जय माता दी मित्रों, आखिरकार शीतला अष्टमी कब है? 11 मार्च की है, 10 मार्च की है। इस शीतला अष्टमी कब मनाएं? शीतला अष्टमी का क्या महत्व है? किस प्रकार पूजा करनी चाहिए? मान्यताएं क्या है? इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला माता की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। उस दिन शीतला माता को की पूजा की जाती है और इसी को बसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन घर के अंदर चूल्हा इत्यादि जलाना वर्जित होता है, यानी कि हर जगह नहीं, कुछ कुछ क्षेत्र के अंदर चूल्हा और अग्नि की स्थापना इस दिन नहीं की जाती है। खासकर देखा जाए तो शीतला अष्टमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में बड़े जोरों शोरों से और पूजा भक्ति भाव से मनाई जाती है। खासकर देखा जाए तो शीतला अष्टमी के दिन छोटों बच्चों के लिए, संतान के लिए पूजा होती है और किसी प्रकार की बीमारी को दूर करने के लिए उनको बसोड़े का यानी बासी भोजन या ठंडे भोजन का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और कुछ कुछ जगह पे मान्यता है कि मुंडन संस्कार भी शीतला माता के मंदिर में ही किया जाता है। यानी शीतला माता हरियाणा राजस्थान में बहुत ज़्यादा इनको मान्यता दी गई है। अब चर्चा कर लेते हैं कन्फ्यूजन में कि शीतला अष्टमी कब है। 10 मार्च को है मित्रों या 11 मार्च को? तो अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 10 मार्च की रात को, यानी कि 11:54 पे अष्टमी तिथि लग जा रही है। तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 12 बजे के बाद 11 तारीख आ जाती है। तो कहीं ना कहीं 10 मार्च की रात और 11 को 1:24 पे अष्टमी तिथि प्रारंभ रहेगी और 12 मार्च को सुबह 4:19 तक कहीं ना कहीं अष्टमी तिथि रहने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 11 मार्च को ही शीतला अष्टमी मनानी चाहिए और उदया व्यापनी तिथि मतानुसार भी 11 मार्च को ही शीतला अष्टमी रहेगी। तो निसंकोच आप 11 मार्च को शीतला अष्टमी मना सकते हैं। साथ ही साथ पूजन का शुभ समय क्या है, किस समय पे शीतला माता की पूजा करनी चाहिए? तो सुबह 6:36 से आप पूजा प्रारंभ करके शाम को 6:27 तक आप पूजा कर सकते हैं। अगर सुबह करें तो बहुत अच्छा है, जॉब में जाते हैं या व्यापार करते हैं तो आप शाम तक भी पूजा कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आ जाता है कि बसोड़ा क्यों कहा जाता है शीतला अष्टमी को? तो शीतला अष्टमी कई राज्यों में इस दिन बासी भोजन या ठंडा भोजन चढ़ाने की मान्यता है, इसलिए इसको बसोड़ा कहा जाता है। अब ये मान्यता कहाँ से आई, क्यों आई और क्या मान्यता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक बार किसी गांव के अंदर बीमारी का प्रकोप लग गया था। तो ऐसे में किसी ने सलाह दी, किसी गुरु ने, कि भाई शीतला माता की पूजा करें, उनको भोग चढ़ाएं। तो गांव वालों ने शीतला माता को भोग में गर्म वस्तुएं चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे कि माता का मुंह जल गया और माता और ज़्यादा अप्रसन्न हो गई, जिससे बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई। तो गांव वालों को लगा हमने क्या गलती कर दी। तो फिर उन्होंने पुजारी से पूछा, तो पुजारी ने कहा कि इनकी जो शीतला माता की पूजा है वो ठंडे खाने या एक दिन पकाए हुए खाने, जिसे हम बासी खाना कहते हैं, उससे की जाती है। तो खीर का और मीठे चावल का एक दिन पका के फिर भोग लगाया गया, शीतला माता को ठंडा अर्पित किया गया और ठंडी खीर अर्पित की गई, मट्ठा अर्पित किया गया और कहीं ना कहीं नारियल का पानी अर्पित किया गया। तब जाके उस गांव के अंदर से बीमारी का, महामारी का प्रकोप निकला और सीता माता प्रसन्न हुई। तब से ठंडा भोजन या फिर एक दिन पुराना भोजन चढ़ाने की मान्यता यहाँ से, परंपरा यहाँ से शुरू हुई। और इसका वैज्ञानिक कारण भी है। मैं तो हमारे जितने भी पर्व और त्यौहार हैं, जो भी ऋषि मुनियों ने बताए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वैज्ञानिक आधार से जुड़े हुए हैं। देखिएगा, होली के बाद एकदम से गर्मी बढ़ जाती है,
यानी कि होली के बाद सर्दी ख़त्म होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है। तो शरीर में हम सर्दी से बचने के लिए गर्म खाना खाते हैं, पूरी सर्दी में हम बादाम का सेवन करते हैं, गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं। जो अष्टमी तिथि, शीतला अष्टमी तिथि होती है, ये संकेत देती है अब आपको गर्म भोजन, या आप चाय में अदरक डाल के मसाला टी डाल के पीते हैं, या फिर आप बादाम खाते हैं, या आप मनक्के खाते हैं, या आप कहीं ना कहीं काजू खाते हैं, या गर्म चीज़ें लौंग इलायची की चीज़ें खाते हैं, कि अब आपकी शरीर के अंदर जठर अग्नि यानी कि गर्मी बढ़ रही है। तो ऐसे में गर्म चीज़ें नहीं खानी है, अब आपको ठंडी चीज़ें यहाँ से खाना शुरू करना है। तो वो कब होता है? वो अष्टमी तिथि से गर्मी बढ़ने लग जाती है। तो अष्टमी के बाद से ये संकेत दिया है ऋषि ने कि भाई यहाँ से अब आपको पानी ज़्यादा पीना है, यहाँ से आपको मट्ठा ज़्यादा खाना है, यहाँ से आपको दही दूध से बनी हुई या फल आपको खाना है, गर्म चीज़ों का बिल्कुल त्याग देना है। और जिससे कि हमें दाने होते हैं, एलर्जी होती है, पित्त हमारा बढ़ जाता है, जिस वजह से हमें सर दर्द, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और वो सारी चीज़ें, त्वचा के इन्फेक्शन, त्वचा से संबंधित बीमारियां जब गर्मी शरीर में बढ़ जाती है तो होती है। तो यहाँ से आपको ठंडा शुरू करना है, यानी कि शीतला अष्टमी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ से आप ठंडा भोजन स्टार्ट करें, और अपने आहार के अंदर आपको तरल पदार्थ ज़्यादा लेने हैं। तो ये वैज्ञानिक कारण है। अब शीतला अष्टमी में ये तो संकेत मिल गया है, तो ऐसे में शीतला अष्टमी में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सप्तमी के दिन ही आपको क्या करना है, खीर या कुछ बना लेना है। यानी कि सप्तमी की रात्रि को खीर बना लो, मीठे चावल बना लो, दही बना लो, मट्ठा बना लो। ये पहले से ही आपको रात्रि के समय पे बना के रख देना। और जो मैंने पूजा का मुहूर्त दिया है, यानी सुबह 6:36 से शाम को 6:27 में, इसमें आपको पूजा करनी है। सबसे पहले अष्टमी में जल्दी सुबह प्रातः काल आपको उठना है, स्नान आदि का कार्य से निवृत्त होने के बाद मंदिर की पहले साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद लकड़ी की चौकी ले लीजिएगा, उस पर पीला वस्त्र या नारंगी कलर का वस्त्र बिछाकर उस पर शीतला माता की तस्वीर स्थापित आप कीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ऐसा 11 बार बोल के दीपक और धूप आपको जलाना है। माता को 16 श्रृंगार आपको जरूर चढ़ाना है। माता को रोली मोली अक्षत सिंदूर पुष्प 5 प्रकार के फल वो आपको जरूर उस समय पे पूजा में चढ़ाना है। और 11 रुपए की दक्षिणा या 101 रुपए की दक्षिणा सब परिवार में, सबका जच्चा बच्चा सबका हाथ लगा के माता शीतला से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर के अंदर कोई बीमारी आ रही बीमारी ना हो, हमारे घर के अंदर चेचक या इसी तरह का हैजा या इसी प्रकार के कोई भी रोग हमारे या फूड पॉइजनिंग हमारे जीवन में ना बने या हमारे घर में ना बने। ये सबका हाथ लगवा के आप दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा शीतला माता को। उसके बाद आपको क्या करना है, मीठे चावल जो आपने बनाए हैं एक दिन पहले, तो मीठे चावल, पूड़ी या रबड़ी जो भी आपने बनाई है या आपने खीर बनाई है वो आप शीतला माता को चढ़ा दें। उसके बाद ठंडा जल या ठंडा दूध भी आप उनको अर्पित कर लें। उसके बाद आपको दिन के समय पे शीतला माता की कथा आपको पढ़नी है, शीतला अष्टक का पाठ आपको करना है। अगर व्रत रख सको तो अति उत्तम है, व्रत नहीं भी रख पाओ तो चलेगा। तो शाम के समय पे शीतला माता की आप आरती कर लें, और उसके बाद पूजा के बाद वही भोजन आप प्रसाद स्वरूप परिवार में बांट दें। अगर आपने व्रत रखा है तो शाम के समय पे भोग लगाए। यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो जब आप पूजा करें उसी समय भोग करके और 1 आध घंटे वहाँ रहने दें। उसके बाद उसी को खाने में मिला के और सबको भोग दें। तो इस प्रकार से आप शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। जय माता दी।